नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूरल स्टार्टअप यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज बात करने वाले हैं ई-नाम पर। ई-नाम आपने सुना ही होगा। ये ई-नाम है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये राष्ट्रीय कृषि बाजार है। ये क्या होता है, इसमें फार्मर अपनी फसल को किस तरीके से बेच सकता है, क्या इसकी प्रोसेस है और क्या इसमें दिक्कतें हैं, इन सब पे बात करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि एक तरीके से किसान जो हमारा जो बिज़नेस करता है, खेती का धंधा करता है, वो भी एक बिज़नेस है और उसको किस तरीके से ई-नाम पे वो ला सकता है अपनी फसल को, कैसे दाम ज़्यादा ले सकता है उसके, इस पे बात करने वाले दोस्तों। ये इनाम में हम जो है सारी प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं आगे। ये इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। इनाम जो है वो होता क्या है। ये एक ऐसा डिजिटल बाज़ार है जहाँ पर किसान अपनी फसल को देश भर की किसी भी एपीएमसी मंडी में सीधे बेच सकता है। किसान जो है, यदि मान लो ई नाम पे नहीं बेचे और यदि वो अपने पास की मंडी में जाता है तो वहाँ जो लिमिटेड व्यापारी हैं वो उन्हीं के बीच में जो वो भाव तय करेंगे, उसी भाव में जो है किसान की मजबूरी है बेचना। और यदि मान लो ई नाम पर वो बेचता है तो इसमें देश भर के जो व्यापारी है, देश भर की मंडी और देश भर के व्यापारी, वो सब ई नाम पे जुड़े हुए हैं और वो सब जो है फार्मर की फसल की बोली इस पर ऑनलाइन लगाएंगे और जो सबसे ज़्यादा भाव उसमें मिलेगा उसमें उसका किसान को वो भाव मिलने वाला है दोस्तों। तो ये इनाम के बहुत बड़े फ़ायदे हैं। इसमें दिक्कतें क्या हैं, वो भी देख लेते हैं और उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि इसकी प्रोसेस क्या है, किसान किस तरीके से इसमें रजिस्ट्रेशन करके अपनी फसल को जो है बेच सकता है दोस्तों। इनाम की दिक्कतें हैं, मोटी मोटी तीन चार दिक्कत हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये है कि इसमें एक तो फसल का क्वालिटी चेक होता है और वो गवर्नमेंट की जो ऑथराइज्ड लेबोरेटरी होती है, प्रयोगशाला, वहीं पर होता है। तो वो वहाँ से सर्टिफिकेट लेने के बाद में ही इसकी बोली लगती है। उसके बाद ही जो है इसमें मिनिमम उसका क्या रेट होना चाहिए वो तय होता है। तो जब तक कि प्रयोगशाला में ले जाके किसान अपनी फसल का टेस्ट नहीं कराता, तब क्वालिटी चेक नहीं कराता है, तब तक उसका भाव तय नहीं होता है। तो ये जो लेबोरेटरी की उपलब्धता है, जो प्रयोगशालाएं हैं, वो इतनी कम मात्रा में है भारत में, इतनी कम मात्रा में है कि किसान के लिए वो उपलब्ध नहीं है। मतलब किसान चाहे कि मैं किसी लेबोरेटरी में जाकर के मेरी फसल टेस्ट कराऊं, तो ये आज ये हाल है कि किसान को पता ही नहीं है कि कौन सी लेबोरेटरी, कहाँ पर लेबोरेटरी है, कहाँ पर प्रयोगशाला है जहाँ मैं मेरी फसल को टेस्ट कराऊं। इसका भी प्रचार जो है किसान ने शासन ने जो है इसमें नहीं कराया है। शासन द्वारा किसानों को ई नाम का प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया है। शासन द्वारा जो है किसानों को, यदि मान लो ई नाम कैसे चलाते हैं, ई नाम पे कैसे फसल बेचते हैं, इसकी जो ट्रेनिंग है वो भी यदि उपलब्ध कराई जाए, और वो सारे किसानों को नहीं, ये यदि मान लो गांव में दो या तीन किसानों को भी यदि वो करा दे तो वो किसान अगर आगे फर्दर जो है ये ट्रेनिंग बाकी किसानों को दे सकते हैं। तो इसकी भी भारी कमी है कि सरकार ने जो है ये बताया नहीं कि किस तरीके से इसको चलाना है। स्कीम का प्रचार प्रसार नहीं है। ई नाम का आज यदि गांव में जाकर के किसानों को पूछेंगे ई नाम, तो ई नाम कोई नहीं जानता, कोई किसान, जबकि एक प्योर किसानों से रिलेटेड जो है ये डिजिटल मार्केट है। फसल की बिक्री की कठिन प्रक्रिया है, वो कैसी है वो मैं बताता हूँ सारी प्रोसेस। ये सारी दिक्कतें हैं, इसलिए ये वीडियो का उद्देश्य यही है कि किसान जो है वो ये वीडियो देखे और इसके माध्यम से जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि ईजी, कितना ईजी करें इसको और कैसे सरल भाषा में जो है आप इसको समझ सकते हैं, वो हम इसमें बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि सब लोगों को इसकी जानकारी मिल पाए। अब ये प्रोसेस इसकी जो है ई नाम की, कि किसान जो है अपनी फसल निकालने से लेकर के पैसे पेमेंट तक कैसे, इसमें क्या क्या प्रोसेस है। तो इसमें सबसे पहला तो रजिस्ट्रेशन है कि वो अपना पंजीयन कराए, वहाँ पर ई नाम पोर्टल पर जो है अपना पंजीयन कराए। दूसरा है कि पंजीयन होने के बाद में वो अपनी फसल की क्वालिटी चेक करवाए, लेबोरेटरी में ले जाकर क्वालिटी चेक कराए। तीसरा है न्यूनतम मूल्य निर्धारण, यदि क्वालिटी चेक हो गया है तो उसके बाद में फिर जो है वहाँ का मंडी सचिव उसका न्यूनतम मूल्य निर्धारण करेगा। फसल की नीलामी होती है, मूल्य निर्धारण के बाद फसल की नीलामी है, फसल का वजन करना है, परिवहन है और भुगतान है। ये सारी स्टेप बाय स्टेप जो है मैं ये सारी प्रोसेस आपको आगे पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूँ दोस्तों। ये सबसे पहला है पंजीयन। तो ये सामने आपकी जो है वेबसाइट है इनाम की दी हुई है, ये सेम जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें आप जाकर डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके आप जाकर के इसकी वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किसान भाइयों के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन है। इस वेबसाइट पर किसान अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एक ऐप भी जो है गवर्नमेंट ने डेवलप किया है इसके लिए, इनाम से। इनाम का एक ऐप है जिसको मोबाइल पे आप अपना जो है डाउनलोड करके और वहाँ उस ऐप के माध्यम से भी जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों। अगला इसमें है क्वालिटी चेक और न्यूनतम मूल्य निर्धारण। मंडी में स्थित प्रयोगशाला में फसल के नमूने की गुणवत्ता जांच होगी। मतलब क्वालिटी चेक होगा कि वो उसमें कितना मॉइस्चर है, कितना प्रोटीन है, कितना ऑयल है, ऑयल की फसल है तो ये सारी चीज़ें जो है उसकी क्वालिटी चेक होगी और उसके बाद में फिर जो है मंडी सचिव द्वारा उसका न्यूनतम मूल्य निर्धारण होगा। मतलब मिनिमम जो उसका प्राइस क्या होना चाहिए वो उसको फिक्स करेगा
और फिक्स करने के बाद में वो जो फसल का जो लॉट होगा उस लॉट के ऊपर एक तख्ती लगा करके उसमें न्यूनतम मूल्य लिख देगा। और जब व्यापारी उस पे उस लॉट पे जो है जब बोली लगाने आएंगे, जब नीलाम होगा, तो वो मिनिमम उसका प्राइस रहेगा, उससे नीचे जो है किसी भी व्यापारी को अधिकार नहीं रहेगा उसको बोली लगाने का। उसके ऊपर ही जो है व्यापारी बोली लगाएगा। ये जो है क्वालिटी चेक और न्यूनतम मूल्य निर्धारण है दोस्तों। अब फसल की नीलामी जब जो है लाट पे वो जो है तख्ती लग गई है, वहाँ पर जो है लिख दिया है मिनिमम इसका प्राइस ये होगा। फिर व्यापारी आकर के जो है उस पर बोली लगा करके और उसका फसल जो जो बिक्री होगी, नीलामी के माध्यम से बिक्री होगी। बिक्री होने के बाद में फिर जो है व्यापारी उसका वजन कराएगा कि कितना कुंटल वो लॉट है उस किसान का, और उसके बाद में फिर उसका पेमेंट का प्रोसेस वो करेगा दोस्तों। भुगतान या पेमेंट जो है व्यापारी द्वारा ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। वो ऑनलाइन जो है आपको अभी भी जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन की ही है, जनरली सब किसान इसको अच्छे से जानते हैं। ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इसमें जो है एक वीडियो उसका ई नाम का है, वो आगे इसी में अटैच मैं कर रहा हूँ, आप उसको ज़रूर देखें। उसमें भी सारी प्रोसेस जो है उस वीडियो में दी गई है दोस्तों। पूरी प्रोसेस जो है आप स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो में देखेंगे तो सारी प्रोसेस, ई नाम का ही जो वीडियो है, ई नाम ने ही जारी किया वो वीडियो, तो वो आप इसमें आगे ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।